को देखकर सांस फूली, जैसे शरीर से आत्मा निकल गई हो। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि कमरे के चारों तरफ इंसानों के कंकाल थे। खून खराबे से पूरा कमरा रोशनी बिखेर रहा था। कुछ पलों के लिए तो जैसे वे सुन्न हो गए। तभी अचानक उनके सामने सफेद बालों वाली एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। डर के मारे तीनों के मुंह बंद हो गए। वे चीखना चाहते। शाम के करीब 6 बज रहे हैं। बिलासपुर गांव में एक चाय की दुकान है। उसी चाय की दुकान पर बैठे 3 दोस्त, मुकेश, सुरेश और राकेश, तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। अरे सुरेश भाई, राकेश भाई, आप सबने सुना? पूरे गांव में चर्चा चल रहा है कि गांव के बाहर जो पुराना खंडर वाला किला है ना, उस किले के पास फिर से एक गांव वाला का लाश मिला है। गांव वाले बता रहे थे कि बहुत ही बेरहमी से मारा है उसे। चुड़ैल ने उसे हाथ पैर मरोड़ दिया है और सर को धड़ से अलग कर दिया है। भाई हो ना हो, मुझे पक्का यकीन है ये सब उसी किले वाली चुड़ैल का किया धरा है। अरे अरे बस करो मुकेश भाई, इतना विस्तार में बताने की क्या जरूरत है। हम सब जानते हैं उस किले वाली चुड़ैल के बारे में। वही तो है जो लोगों को इतने बेरहमी से मारती है। वरना किसी आम आदमी की कहाँ इतनी हिम्मत है। बस किसी ने उस चुड़ैल को हूबहू देखा नहीं है। आपकी बात सच है मुकेश भाई कि किसी ने उस चुड़ैल को जिंदा रहते देखा नहीं है। लेकिन अगर देख लेता है तो जिंदा नहीं बचता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब झूठ है। मैं भी जब शाम को खेतों से काम करके लौटता हूं तो उस किले से अजीब हवाएं, अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो तो अच्छा है कि मैं उस किले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। अरे मुकेश भाई, राकेश भाई, आप दोनों भी ये क्या बातें चुड़ैल और भूत प्रेत की बातें लेकर बैठ गए हैं। ये चुड़ैल और भूत तो फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बस लोगों को डराने की बात है। सब अफवाह है। राकेश भाई, आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए शायद ये सब आपको अफवाह लगता है और आप इन सब बातों को कहानी मान रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे तो हम भी हैं, लेकिन हम मानते हैं। और मानने की बात नहीं है, चुड़ैल और भूत तो होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि चुड़ैल को लोग। सुरेश भाई, आप जो भी कहें, लेकिन मैं ये सब बातों पर यकीन नहीं करता। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। हो सकता है कि वो आदमी किसी गुंडे के साथ काम करता होगा और किसी कारणवश उन गुंडों ने उसी को मार दिया। या हो सकता है कोई पड़ोसी या रिश्तेदार होगा जो उसकी खुशियों से जलता होगा और उसे मार दिया। और इतनी बेरहमी से मारा कि लोगों को लगे कि ये सब किसी इंसान का नहीं, किसी चुड़ैल या भूत का किया धरा है। राकेश भाई, यदि आप मानते हैं कि चुड़ैल, भूत, प्रेत ये सब कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास और अफवाह है, और जैसा कि हम सब मानते हैं कि सच में उस किले में चुड़ैल है जो लोगों को इतने बेरहमी से मारती है, तो क्यों ना हम खुद इस बात का सबूत या प्रमाण देखें। आप कहना क्या चाहते हैं मुकेश भाई? हम कुछ समझे नहीं। हम वहीं पर चलकर देखते हैं कि सच क्या है। आज रात हम किले के अंदर जाएंगे। वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो मुकेश भाई। आखिर मैं भी तो देखूं उस किले में कौन सी चुड़ैल है जो लोगों को मार रही है। हम जरूर जाएंगे उस किले में। चाय बेचने वाले काका वहीं पर खड़े होकर उन तीनों की सारी बातें सुन रहे थे। किले में जाने की बात सुनकर काका बोल पड़ते हैं। देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो असल में होती नहीं है। तुम लोग उस किले के बारे में कुछ नहीं जानते, तो अच्छा होगा कि तुम सब वहां मत जाओ। वहां पर एक बार जो जाता है वो वापस नहीं लौटता। मेरा मानो तो तुम लोग वहां पर मत जाओ बेटा। उस किले का क्या सच है ये कोई नहीं जानता। वो किला अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। काका, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आखिर हम भी तो देखें कौन सी चुड़ैल है उस किले में। अब तो हम जरूर जाएंगे उस किले में। बेटा, अगर तुम सब जाना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम तीनों हमेशा एक साथ ही रहना। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ मत छोड़ना।
और जब भी तुम तीनों को लगे कि तुम्हारे पैर जमीन पर चिपक रहे हैं, तुम हिल भी नहीं पा रहे हो, तो इस मंत्र का उच्चारण करना। शायद ये मंत्र तुम तीनों की रक्षा कर सके। काका उन तीनों को मंत्र बताते हैं और फिर आधी रात होते ही वो तीनों उस किले की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते का सन्नाटा इतना गहरा था कि उन तीनों के कदमों की आहट भी सूखी पत्तियों पर साफ गूंज रही थी। रास्ते में उन तीनों के अलावा दूर दूर तक और कोई नजर नहीं आ रहा था। किले के पास पहुंचते ही किले की सुंदरता तीनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। जैसे जैसे तीनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मौसम खराब होने लगा। काले घने बादल आसमान में छाने लगे। तेज झोंके से हवाओं की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो रही थी। भाई अचानक ये मौसम कैसे खराब हो गई? बारिश क्या हो रहा है? हमें अंदर जाना चाहिए भी या नहीं? भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें उल्टे पैर वापस लौट जाना चाहिए। देख नहीं रहे हो पल भर में कैसे मौसम बदल गया? तो ना हो ये सब इसी चुड़ैल की माया है। ठीक है, अगर तुम सब जाना ही चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं किले का सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या है उस किले के अंदर। कैसी बातें कर रहे हो? हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर भला कैसे चले जाएं? तीनों एक साथ आए हैं और जाएंगे भी तो तीनों एक साथ। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर चाय बेचने वाले काका आ जाते हैं। अरे काका, आप तो वहाँ चाय की दुकान पर थे, तो तुम यहाँ कैसे? और आप तो हमें यहाँ आने से मना भी कर रहे थे, लेकिन अभी आप खुद आए हैं। कोई बात है क्या? अरे ये तो अच्छा है ना कि काका भी यहाँ पर आ गए। एक से भले तीन, तीन से भले चार। आज ये भी पता चल जाएगा कि चुड़ैल, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब बस हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। आखिर इस किले का क्या रहस्य है, आज हम जानकर ही रहेंगे। चलिए काका। सभी लोग किले के अंदर जाते हैं और अंदर के नजारे को देखकर चौंक जाते हैं। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि ये किला जितना बाहर से खूबसूरत था, उससे कई गुना ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। चमकता हुआ फर्श, बैठने के लिए राजशाही सोफा और सुंदर कैंडल से सजा हुआ झूमर इस किले की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। भाई इस किले के बारे में जितना सुना था, ये तो ठीक तो मुझे तो लगा था कि ये भूतिया किला है, यहाँ पर अंधेरा होगा, लोगों के कंकाल, हड्डियों का ढेर, चुड़ैल और भूत होंगे, भूतों की डरावनी आवाज आएगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस किले के बारे में जो कुछ हमने सुना है वो सब किला कितना सुंदर लग रहा है। देखो तो, चलो एक चक्कर लगा कर आते हैं। वहां के नजारे को देखकर तीनों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वहां चीजें बिखरी हुई थी, जगह जगह पर खून के निशान थे, जैसे यहाँ पर कई सारे लोगों की हत्या हुई हो। और वहां चाय वाले काका सामने के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। अचानक पलक झपकते ही वो गायब हो जाते हैं। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो तीनों अपने धीरे धीरे कदमों से इस कमरे की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे तीनों उस कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, वैसे उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, अंदर की नजरों को देखकर उनकी सांसें थम गईं, जैसे शरीर से आत्मा निकल गई हो। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि कमरे के चारों तरफ इंसानों के कंकाल थे। खून खराबे से पूरा कमरा रोशनी बिखेर रहा था। कुछ पलों के लिए तो जैसे वे सुन्न हो गए। तभी अचानक उनके सामने सफेद बालों वाली एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। डर के मारे तीनों के मुंह बंद हो गए। वे चीखना चाहते थे, मगर डर की वजह से वे चीख नहीं पा रहे थे। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैर मानो जमीन पर चिपक गए। तभी उन्हें
काका का वो दिया हुआ मंत्र स्मरण आता है। तीनों मन ही मन उस मंत्र का जाप करते हैं और दौड़कर उस किले से बाहर भाग निकलते हैं। वो तीनों भागकर नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। तभी उन तीनों को वहां का दृश्य देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ समय पहले जो किला अपनी खूबसूरती चारों ओर बिखेर रहा था, अब उस खूबसूरती को माया ने मार्ग दे दिया है।